कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके इमोशंस को समझ लेते हैं, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद आपके साथ ऐसा एक्ट करते हैं, आपका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, और वो भी इस अदाकारी के साथ कि आपको कानों कान खबर नहीं होगी कि आपके साथ बुरा करने वाला व्यक्ति कौन है। दोस्तों एक बात बता दूं, ये व्यक्ति नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं और उससे भी खतरनाक पर्सनालिटी होते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन होते हैं ये, कैसे इन्हें पहचानेंगे और क्या इनसे भी बचने का कोई तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं द मोस्ट डेंजरस पर्सनालिटी, द मास्टर मैनिपुलेटर, डार्क एम्पैथ के बारे में। दोस्तों ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ये आपके इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं। अगर आपने इनसे दूरियां नहीं बनाई तो ये आपको जीते जी मार देंगे। इनके अंदर ये स्किल होती है। और दोस्तों डार्क एम्पैथ को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको एम्पैथी के बारे में समझना होगा। और एम्पैथी के बारे में समझने के लिए आप, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि आप सभी जानते होंगे एम्पैथी क्या होती है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी दूसरे के सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, उसे फील करें और उसकी हेल्प करें उसके इमोशंस को मैनेज करने में, तो आपके अंदर एम्पैथी की स्किल होती है। और दोस्तों अगर एम्पैथी के टाइप्स के बारे में आप समझ लें तो डार्क एम्पैथ को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। दोस्तों डैनियल गोलमैन और पॉल एकमैन ने एम्पैथी के 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। नंबर 1 एम्पैथी कॉग्निटिव होती है, नंबर 2 एम्पैथी इमोशनल होती है और तीसरी एम्पैथी वो कंपैशनेट होती है। कॉग्निटिव एम्पैथी में आप केवल सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। इमोशनल एम्पैथी में जो पर्सन होता है वो सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है और उन्हें फील भी करता है। और कंपैशनेट एम्पैथी में जो पर्सन होता है वो सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, फील करता है और उन्हें मैनेज करने के लिए उनकी हेल्प भी करता है, वो ऐसे एक्ट भी करता है। दोस्तों डार्क एम्पैथ के टर्म को 2020 में साइकोलॉजिस्ट ने कॉइन किया था। और दोस्तों डार्क एम्पैथ जो है वो डिराइव होता है इसी एम्पैथी के टाइप से, पहला वाला जो है कॉग्निटिव एम्पैथी। यहाँ पे क्या होता है कि जो डार्क एम्पैथ पर्सन होता है वो सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, बहुत अच्छी तरीके से उसकी फीलिंग्स को समझ लेता है। और उसके बाद कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके वो सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हुए उसके साथ मैनिपुलेटिव वे में उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों आपकी लाइफ में अगर डार्क एम्पैथ प्रकट हो गया तो आप ये समझ लीजिए एक ऐसा शैतान है, ये एक ऐसा पिशाच है जो आपको जीते जी मार देगा। आपकी भावनाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा वैम्पायर होता है। दोस्तों डार्क एम्पैथ को समझने के लिए आपको कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ। इनमें से कुछ बातें भी अगर मैच करती हैं तो आप समझ जाइएगा कि इस इंसान से सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इन्हें समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक आपका हो सकता है बहुत कुछ खत्म हो गया हो। सबसे पहली चीज़ है ये एग्रीबल एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीबल एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे पर्सन अपने आप को इन्वॉल्व करता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। एक्सट्रोवर्टेड एक ऐसी क्वालिटी हो गई जहाँ पे इंसान अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लेता है। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं तो वो इंसान वहाँ पे आपकी हेल्प करता है जहाँ पे उसको लगता है कि सारे लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और वो आपकी जाकर के टपाक से हेल्प कर देगा और आपको लगेगा ये तो मेरे तारनहार आ गए हैं भाई साहब। लेकिन साथ ही साथ इस आदमी के अंदर, इस पर्सनालिटी के अंदर डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। दोस्तों सरकाज़म इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, वो भी इतना गंदी तरीके से, इतना मैलिशियस वे में आपके साथ में ये ह्यूमर क्रिएट करते हैं कि आपको काटो तो खून नहीं वाली फीलिंग आएगी। ये आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं और उस कमजोरी को भरे बाजार में, मीन्स सबके सामने एक ग्रुप में ये दिखाने के लिए कि यू आर अंडर टू मी, यू आर बीनीथ टू मी, ये आपके साथ ये काम कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद अगर आपको वो बात हर्ट हुई तो आपको गले भी लगा लेंगे। कब? जब वो सारे लोग चले जाएं। अरे नहीं यार, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा जिगरी, तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरी सबसे खास है और तू बहुत अच्छा है, ध्यान रख। मैंने ऐसे ही कह दिया था, जस्ट जोक यार, इसको सीरियस मत लेना। बट ये आपकी बुराई करते हैं।
पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके साथ गॉसिप करते हैं, मौका मिलेगा तो बुली भी करेंगे आपके साथ। एक बड़ी मजे की बात आपके साथ शेयर करूं, अगर आप कहीं डेट में फंसे हुए हैं, मीन्स आपका कहीं कर्जा वगैरह है, आप बड़े ही परेशान मुद्रा में बैठे हैं, इनको पता लग जाए कि इनके कर्जे को मैं चुका दूं और उसके बाद इसका मैं ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करूंगा या इससे मैं ये अनड्यू फेवर लेता रहूंगा, वो अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ समझ गए या पकड़ लिया इन्होंने, तो भाई साहब ये आपके साथ आपके जो कर्जे में आप डूबे होंगे वो कर्जा भी चुकाने से नहीं चूकेंगे। इतने शातिर बदमाश होते हैं ये, आपको लगेगा कि दुनिया में इनके सिवा आपका कोई है ही नहीं। ये इतने ज़बरदस्त मैनिपुलेटिव वे में आपसे वो काम आपका काम करेंगे और फिर मैनिपुलेटिव वे में आपको इतना ज़्यादा आपसे काम निकलवाएंगे कि आपकी एनर्जी शक हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा लाखों का नुकसान ये खुद करा रहे हैं, क्योंकि यू विल बी अवेलेबल एवरी टाइम फॉर देयर पर्सनल जो है एक्टिविटीज है, फॉर देयर पर्सनल गोल। ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं क्योंकि इन्हें पता है आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, और उस इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं। ये आपके साथ आपके पीठ पीछे बुराई करने से नहीं थकते हैं, बैक बाइटिंग इनका नेचर होता है। मैंने आपको बताया ना, गॉसिप करने के मास्टर होते हैं ये भाई साहब। आपकी बुराई करेंगे और अगर आपको पता चल गया तो सामने वाले से कहेंगे कि नहीं भाई मैंने ये बात नहीं कही थी, क्योंकि ये आदमी बहुत अच्छा है, और आपको लगेगा ना जो दूसरा आदमी है वो खाली मेरी बुराई करवाने के लिए ऐसा कह रहा, ये तो मेरा हमदम है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मुझे बहुत चाहता है। और अगर इनकी बुराई कोई आपसे करने लगे तो आप कहोगे ना मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, सब कुछ मान सकता हूँ, पर ये गलत है, ऐसा मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और धीरे धीरे आपकी एनर्जी शक करते रहते हैं। आपके हर नुकसान की असली वजह यही होते हैं। ये अपने आप को बड़ा टैलेंटेड दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपको ये फील कराते हैं कि आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं आती हैं। आई एम द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और तुम जानते नहीं हो, मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं हर बारे में नॉलेज रखता हूँ। शो ऑफ करते हैं अपने टैलेंट को। और दोस्तों ये सामने वाले को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। कॉग्निटिव एम्पैथी इनके अंदर है ना, ये आपकी हर वो चीज़ समझ रहे हैं और उसके बेस पे ये आपका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी एक और टेक्निक होती है दोस्तों, ये आपको उस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि आप न चाहते हुए भी इनका काम करोगे। अब सपोज आपने मना कर दिया कि मुझे ये काम नहीं करना, तो ऐसा इमोशनली आपको डाउन करेंगे, इस तरह से आपसे कहेंगे, आपको लगेगा कि इनके जाने के बाद, इनके रूठने के बाद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मैंने इनको मना करके बहुत बड़ी गलती की है। ये आपको गिल्ट ट्रिप में फंसा देते, बहुत ही सातिराना अंदाज में आपसे हाँ करवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे। और दोस्तों इन्हें अपने ही प्यार के लिए, अपने इंपॉर्टेंस की बहुत भूख होती है। आप इनके सामने किसी की ना तो तारीफ कर सकते हैं, ना उसे प्यार जता सकते हैं। इनके अंदर एक ऐसी घुटन सी होती है, उसके वजह से ये क्या करते हैं, अगर आपने किसी की तारीफ कर दी तो या तो आपके ऊपर कोई आपका फ्लॉस पकड़ के आपको वो कर देंगे, डाउन कर देंगे, या सामने वाले को गिरा के नीचा दिखा देंगे। इनको बर्दाश्त नहीं होता है किसी दूसरे की तारीफ सुनना, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उनसे बचना चाहिए, आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों कैसे बचाएंगे आप खुद को इन पिशाचों से? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ आपको ट्रेट्स बताए हैं डार्क एम्पैथ के, उनमें से कुछ भी अगर मैच हो रहे हैं 2, 3, 4, 5, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और अगर और भी कुछ मैच होने लगे तो आपको उनसे दूर जाने की ज़रूरत है। तो सिंपल सा मेथड है, आपको इनसे दूरियां बनानी है। पर ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये आपको हर वक्त ये फील कराते रहते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, मैं ही तुम्हारा A to Z हूं, और इसलिए आप इन्हें छोड़ भी नहीं सकते। जबकि बात कुछ और होती है, ये अंदर ही अंदर आपको खोखला भी बनाते रहते हैं। और दोस्तों आप जब समझ नहीं सकते तो आप इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और इसके लिए आप क्या करते हैं, कभी कभी अपनों को सैक्रिफाइस करने लगते हैं इन डार्क एम्पैथ के चक्कर में। और दोस्तों जब तक आप समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप अपनी मजबूरी कभी भी किसी से शेयर मत करिएगा।
क्योंकि एक तो ये डार्क एम्पैथ पहले से ही आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इनसे अपनी मजबूरियां शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े मशहूर राइटर हैं बॉलीवुड के, मिस्टर सलीम खान जी, आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि आंसू आए तो खुद ही पोंछ लीजिएगा, अगर लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो इनसे बचना है ही है आपको, प्लस साथ ही साथ अपनी मजबूरियां, अपनी कमजोरियां किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें जानते हैं तो उन्हें खुद ही सही कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको इस तरह के पिशाचों से बचाना है तो आपको ना कहना सीखना होगा, जो भी आसान नहीं है, क्योंकि हम सब इसीलिए मारे जाते हैं जब हम लोगों को ना नहीं कहते और अपना कीमती मूल्य, अपनी कीमती चीज़ें उनके लिए सैक्रिफाइस करते रहते हैं और वो हमारी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते रहते हैं। डार्क एम्पैथ को समझना है कि उसकी क्या क्या ट्रेट्स होती हैं और अपने इमोशंस को इस तरह से मैनेज करना है कि सामने वाला आपको अंडरस्टैंड ही न कर सके। ध्यान रखिएगा। और उसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। और इमोशनल इंटेलिजेंट, मैं बार बार कहता हूँ, ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो पैदा होते ही आती है, ये स्किल सीखने से आती है। आप भी इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बनना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा उद्देश्य है आपकी लाइफ में इस तरह के पिशाचों को दूर भगाना है। दोस्तों, हम आपके साथ मिलकर के आपके जीवन में हो रहे इस तरह के इमोशनल अत्याचार को, इस तरह के वैम्पायर्स को दूर भगा सकते हैं और एक सुखद जीवन जी सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और वो होगा नार्सिसिस्ट और डार्क एम्पैथ में क्या अंतर है।